प्रदेश में मावठा गिरने के साथ ही अब कई जिलों में ठंडक बढ़ गई है। छिंदवाड़ा लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा शहर रहा, तो वहीं मंगलवार को 18.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम जबलपुर संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। 5 जिलों के स्कूलों में भी समय का बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल और इंदौर के स्कूलों में भी समय बदला गया है। सुबह 9 बजे से पहले अब स्कूल नहीं लगाए जाएंगे। खासकर नर्सरी से 5वीं तक के जो क्लासेस हैं वो सुबह 9 बजे के बाद ही लगेंगी। तो उज्जैन में नर्सरी से 8वीं तक क्लास के टाइम में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है और सभी सरकारी और सीबीएसई स्कूलों को ये आदेश जारी किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मावठा गिरने के साथ ही लगातार ठंड भी बढ़ने लगी है। तो वहीं छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो दूसरे दिन सबसे ठंडा छिंदवाड़ा रहा, जहां मंगलवार को 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो अब ठंड बढ़ने के साथ साथ स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। खासकर नर्सरी से 5वीं तक के जो छात्र हैं वो सुबह 9 बजे के बाद ही क्लास पहुंचेंगे, यानी कि 9 बजे से पहले उनकी क्लासेस नहीं रहेंगी। तो वहीं अगर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में नर्सरी से 8वीं तक की क्लास 9 बजे के बाद शुरू होगी। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सभी सरकारी स्कूल और सीबीएसई स्कूलों को ये आदेश जारी किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मावठा गिरने से लगातार ठंड ने अब दस्तक दी है। कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है और ठंड बढ़ने के साथ साथ अब बच्चों के जो स्कूल हैं उसके समय में भी बदलाव किया गया है। और चलिए बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे। रायपुर, बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर में कल बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो प्रदेश में ठंड के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ी है और मौसम का असर अब फसलों पर भी पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम में बदलाव आया है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कल बारिश भी हुई है। रायपुर में बारिश हुई, बिलासपुर में बारिश हुई, अंबिकापुर में भी बारिश हुई। इसके बाद से अब तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और अब प्रदेश में ठंड के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश पारासर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमेश का रुख करते हैं। उमेश, लगातार जिस तरह से देखा गया कि कल के बाद आज जो ठंड है उसका असर और तेज देखने को मिल रहा है, ग्वालियर में क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार जो रविवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, और यही वजह है कि अब ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। और इसके साथ ही जो कोहरा है वो भी अब छाने लगा है। पूरा जो ग्वालियर शहर है सफेद चादर की आगोश में आ गया है। मैं पीछे की पहले आपको तस्वीरें बता देता हूँ, आप साफ तौर पर देख सकते हो। ये पूरा ग्वालियर शहर सफेद कोहरे की आगोश में आ चुका है और जो वाहन है वो भी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो, रेंग रेंग कर चल रहे हैं। विजुअलिटी 500 मीटर से भी कम है। यानी अब बारिश के साथ कोहरा भी, सर्दी के साथ कोहरा भी अब लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तकरीबन जो 30 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का एक नया जो सिस्टम है वो एक्टिव होगा और फिर एक बार कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल के लोगों को देखने को मिलेगी। अब जो बचाव के उपाय हैं, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं और तमाम तरह के जो सुबह के जो काम है लोगों को, वो अपने घरों से जो बचाव के पूरे उपाय हैं वो करके आ रहे हैं। गर्म जो कपड़े हैं उनका उपयोग कर रहे हैं और उसी के साथ जिस तरह से लगातार जो सर्दी है वो बढ़ रही है, उसी को लेकर स्कूलों का टाइम भी चेंज हो गया है। ग्वालियर में नर्सरी से कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं अब उनका स्कूल का जाने का टाइम 9 बजे हो गया है। यानी जो बच्चे हैं वो अब 9 बजे स्कूल जाएंगे, यानी स्कूलों का टाइम भी चेंज हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और भी बदलाव आएंगे। और जिस तरह से अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ग्वालियर में 16 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है और दिन का अगर तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री के आसपास ये तापमान दर्ज किया गया है। यानी अब दिन में भी
लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। लगातार दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगी है। कल भी जिस तरह से हमने देखा कि सूर्य देव के पूरे दिन दर्शन नहीं हुए, और आज ही इसी तरह का मौसम आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पर, और लगातार जैसे जैसे अब कुछ और दिन बीतेंगे सर्दी अपना प्रकोप भी बढ़ाती हुई नजर आएगी। चलिए गौरव के पास चलते हैं। गौरव, रायपुर में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, किस तरह की वहां तैयारियां हैं? बिल्कुल इन्हें देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दिए। पश्चिमी विक्षोभ से आ रही नमी युक्त हवा के चलते जो है छत्तीसगढ़ में इस तरीके का मौसम बना है। कल से ही मौसम विभाग ने जिस तरीके से संभावनाएं जताई थी कि प्रदेश भर के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी, ठीक वही देखने को मिला। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे हिस्से थे जहां पर लगातार बारिश हुई। राजधानी में भी जो कल दोपहर से बारिश शुरू हुई थी उसका सिलसिला जारी रहा। अभी भी यदि हम बात करें तो बदली छाई हुई है और ठीक इसी तरीके की स्थिति कई जिले जो है वहां पर देखने को मिल रही। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो है इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। चक्री चक्रवात का भी असर है, मौसम विभाग का ऐसा कहना है, और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ नया वो सिस्टम बनता है उसके बाद मौसम खुलेगा और कड़ाके की ठंड जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्र जैसे हम बात करें सरगुजा संभाग में और बस्तर संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी से जो ठंड है वो कड़ाके की पड़ रही है और लोगों के जो गर्म कपड़े अभी तक अंदर थे वो बाहर निकल कर आ गए। छत्तीसगढ़ के लिए एक और चिंता की बात यह है कि धान खरीदी जारी है और किसान भी अपने धान को काट कर खेतों में, अपने खेतों और ब्यारे में रखे हुए हैं, तो उसका रखरखाव करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और किसान दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर कलेक्टर को निर्देश जारी किया था। तो वहीं यदि हम बात करें तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खुद धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वहां पर ये देखा था कि किस तरीके से धान को बचाव की व्यवस्था की गई है। सब जो धान खरीद के रखे गए हैं उसमें त्रिपाल लगाया गया है या नहीं, वो पूरी व्यवस्था देखी थी। तो दोनों तरफ से जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ठंड का भी असर अब देखने को मिल रहा है और जो बरसात है उसके चलते कई चीजें ऐसे हो रही है जिसके लिए सभी लोगों को अलर्ट रहने की बात मौसम विभाग ने और सरकार ने कही है। जी चलिए, शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अब मौसम में बदलाव देखने को मिला है दोनों प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो लगातार अब सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में बारिश हो भी चुकी है।